तो बच्चा पार्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में तुम लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास का टॉपिक क्या होगा? क्रियात्मक समूह। अब देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होता है, उस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कोई परमाणु अथवा परमाणु समूह, कोई परमाणु अथवा परमाणु समूह जिस पर उस यौगिक के सभी रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, सभी रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, निर्भर करते हो, उस परमाणु या परमाणु समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखिएगा आप? किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणु समूह जिस पर सभी रासायनिक गुण उस यौगिक के निर्भर करते हैं, उसे कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब रासायनिक गुण का क्या मतलब? कि ये जितना भी रासायनिक अभिक्रिया करेगा, सब रासायनिक अभिक्रिया किस आधार पर होगा? उसी परमाणु या परमाणु समूह के आधार पर। अब ये होते कौन कौन से हैं, तो उसको इसके बाद वाला स्लाइड में जो है हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, क्रियात्मक समूह, इधर हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह। यहाँ पे क्रियात्मक समूह लिख लेते हैं, और इस साइड जो है यहाँ पे हम उसके जो है संकेत लिख लेते हैं। और उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद उसका IUPAC नाम क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहला जो समूह है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। वो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत जो होता है वो होता है COOH। और इसको कई बार देखिए, C और O जब एक साथ हो तो उसको जो है C के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऊपर या नीचे आप लिख सकते हैं। तो COOH को इस प्रकार भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये दोनों किसका संकेत है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और IUPAC नाम में इसके लिए हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, आज का पूरा क्लास लगभग आपको याद ही करने वाला मिलेगा। दूसरा जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को जो है CHO लिखा जाता है। अब फिर से C के साथ O को हम डबल बॉन्ड के साथ ऊपर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे H। और एल्डिहाइड के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर में जो है अल भी लिखा जाता है और फॉर्माइल भी लिखा जाता है। अब कब ये फॉर्माइल होगा, कब ये अल होगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, जब ये मेन चेन में होता है तो अल होता है, और जब ये ब्रांच या साइड चेन में होता है तो फॉर्माइल होता है। वो हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्रांच में क्या होता है या फिर मेन चेन क्या होता है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आज की क्लास में आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि एल्डिहाइड अगर मेन चेन में होगा तो क्या होगा? अल,
और अगर मान लीजिए ये साइड चेन में होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको मिलता है कीटोन। कीटोन को हम लोग CO से लिखते हैं, और अगर इसका देखिएगा संरचना सूत्र तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो कीटोन का जो नाम होता है IUPAC में मेन चेन में ऑन होता है, और ये साइड चेन में जब आता है तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सो। तो इधर वाला जो हम लिख रहे हैं इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, ये कैसा नाम है, ये साइड चेन का नाम है। और ये जो है ये क्या है, ये मेन चेन का नाम है। हम खाली मेन लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। सिमिलरली ये भी मेन चेन का नाम है, और ये क्या है, साइड चेन का नाम है। तो अभी तक हमने जो है 3 क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। हमने इसके बारे में देखा कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संकेत है वो COOH होता है, और इसका संरचना सूत्र जो होता है C के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और सिंगल बॉन्ड के साथ OH समूह जुड़ा होता है। और इसको जो है IUPAC नाम में ये किस में लिखा जाता है, तो मेन चेन में। वैसे तो दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसका साइड चेन का, लेकिन अगर इसके साइड चेन का मान लीजिए कोई पूछेगा तो कहिएगा कार्बोक्सी। साइड चेन में इसका नाम क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सी। मेन चेन में इसका नाम ओइक एसिड लिखा जाता है। तो आई होप कि ये तीनों आप समझ गए होंगे। इसके बाद की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। तो चौथा नंबर है एल्कोहल। चौथा नंबर जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल का अगर दोस्तों संकेत की बात की जाए तो इसका संकेत होता है OH, इसी प्रकार लिखा जाता है। संरचना सूत्र भी समझ लीजिए यही है। और इसका जब IUPAC नाम लिखा जाता है तो इसका IUPAC नाम एक तो लिखते हैं हम लोग ऑल मेन चेन के लिए, और हाइड्रोक्सी लिखते हैं साइड चेन के लिए। हाइड्रोक्सी किसके लिए लिखते हैं हम लोग, साइड चेन के लिए लिखते हैं। उसके बाद जो आता है दोस्तों वो होता है एमीन। एमीन जो होता है दोस्तों इसका NH2 लिखा हुआ होता है। हालांकि ये नाइट्रोजन पर निर्भर करता है, N भी हो सकता है। अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि एमीन का जो सूत्र होगा, संकेत होगा, क्या होगा, NH2। और ये मेन चेन में जब आता है तो इसका नाम एमीन ही लिखाता है, और जब ये साइड चेन में आता है तो इसका नाम एमिनो लिखा जाता है। जब ये साइड चेन में आता है तब इसका नाम क्या लिखा जाता है, एमिनो। उसके बाद दोस्तों हाइलोजन आता है। हाइलोजन जो है वर्ग 17 के तत्व को कहा जाता है। हाइलोजन वर्ग 17 के तत्व को कहा जाता है, और इसको X से सूचित करते हैं। और वर्ग 17 में क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आते हैं। तो फ्लोरीन के लिए यहाँ पर संकेत तो आप समझ ही गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सब जो हैं हमेशा ही आपको किस में दिखेंगे, ये लोग हमेशा ही आपको साइड चेन में दिखेंगे। और फ्लोरीन का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन का नाम हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन का नाम हो जाएगा ब्रोमो, और आयोडीन का नाम हो जाएगा आयोडो। बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये हमेशा किस में आते हैं, साइड चेन में आते हैं। ये सभी हमेशा किस में आते हैं, साइड चेन में आते हैं।
ये लोग हमेशा जो है साइड चेन में आते हैं। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो आगे एक आप याद रखिएगा ईथर के बारे में। ईथर का तो ऑक्सीजन ही O लिखा रहता है और ये भी साइड चेन में आते हैं। अब ये O तो सिंपल लिखा रहता है। अब जैसे देखिए O के साथ मान लीजिए साइड चेन में एक CH3 है, ऐसे ही करके O के साथ मान लीजिए एक CH2 CH3 है, यानी 2 कार्बन है। तो C के साथ कितना भी कार्बन हो सकता है। तो ये दोनों जो है दोनों का नाम एक साथ लिखाता है। और अभी के लिए बस आप नाम याद रखिएगा, इसका जो नाम होता है ये होता है एल्कोक्सी। बाकी जब हम आपको सिखाएंगे तो उस समय अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ जाइएगा। और ये भी जो होता है दोस्तों हमेशा किस में आते हैं, तो हमेशा साइड चेन में ही आते हैं। इसके अलावे भी और भी ग्रुप हैं, लेकिन हम लोगों को जो है ये सब जो है अभी जितना बताया ये 7 ग्रुप आपको बहुत ही अच्छे से जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इस स्लाइड को भी हम सेव कर लेते हैं और इसको इरेज करके आगे देखते हैं। आगे क्रियात्मक समूह अगर देखते जाइएगा तो दोस्तों क्रियात्मक समूह की समझ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रियात्मक समूह है। जैसे ईस्टर आपसे पूछा जाएगा, ईस्टर का क्या होता है। अब नॉर्मल है ये सब, इसको नॉर्मली बस पढ़ लीजिएगा। ईस्टर जो होता है दोस्तों ये होता है C के साथ ऑक्सीजन और उसके बाद O और उसके बाद R। ये R के बारे में देखिए, R क्या होता है, तो R को हम लोग कहते हैं एल्किल। इसको क्या कहा जाता है, इसको एल्किल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए CH3 यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉन्ड यहाँ फ्री है, वैसे ही CH2 CH3 हो गया। वैसे ही करके आप आगे बढ़ाते जाइए, CH2 CH2 CH3, ये 3 कार्बन का हो गया श्रृंखला। ऐसे ही मान लीजिए 4 कार्बन का बनाते हैं, एक्चुअली यहाँ 2 होगा। तो ऐसे करके मान लीजिए क्या किए, 4 कार्बन की श्रृंखला बना लिए। तो ये सारे एल्किल हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, यानी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वही दोस्तों क्या बन जाता है, एल्किल बन जाता है। जैसे एक कार्बन का जो श्रृंखला था मीथेन था, तो एल्किल में इसको क्या कहा जाएगा, इसको मिथाइल कहा जाएगा। 2 कार्बन का इथेन था, इथेन, उससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको इथाइल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, इसको ब्यूटाइल कहा जाएगा। तो इस प्रकार आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी इसमें से कोई हो सकता, और भी लंबा चेन हो सकता है। तो ये चीज़ें जो होगी क्या कहलाएगी, तो ये एस्टर कहलाएगी। तो इस प्रकार इधर भी क्या होगा, इधर भी कार्बन का श्रृंखला होगा, यानी इधर भी 1 कार्बन 2 कार्बन इसी तरह की श्रृंखलाएँ हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, ये एस्टर होते हैं। उसके बाद एक होता है एसिड हाइलाइड, वो भी आप समझ लीजिए। एक होता है एसिड एसिड हाइलाइड की अगर हम बात करें तो CO के साथ मान लीजिए क्या जुड़ा हुआ है, X। और X के बारे में हम अभी आपको बताए थे, X क्या होता है, वर्ग 17 का तत्व होता है हाइड्रोजन, यानी इसके जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से जो है दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, एसिड हाइलाइड कहते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। आपसे ज़्यादा डीप में तो नहीं पूछा जाएगा, बाकी हो सकता है इसका जो है ये पूछ ले कि बताओ इसको इसका संकेत क्या है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो नेम रिएक्शन में ये सब आता है, वहाँ भी आपको देखना पड़ जाएगा। एक दोस्तों होता है एमाइड, इससे पहले हम लोग एमीन पढ़े थे। एक होता है एमाइड। अब ये एमाइड क्या होता है,
तो CO के साथ अगर क्या जुड़ा हुआ रहता है, NH2 जुड़ा होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे दोस्तों। हम आपको जो है डिग्री ऑफ कार्बन भी बताए हैं सेकेंड लेक्चर में, शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। डिग्री ऑफ कार्बन का एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको जो है अगर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो ज़्यादा हेजिटेशन नहीं हो। ये तीनों को आपको दोस्तों नॉर्मली पढ़ लेना है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हो सकता है आपसे पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको एमीन की डिग्री एक बता देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ एमीन। अभी तक आपने जो डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा था उसी को थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं। डिग्री ऑफ एमीन से शुरू करेंगे, उसके बाद और भी चीज़ों का डिग्री हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ अगर आप डिग्री ऑफ एमीन की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कार्बन की एक क्या है, श्रृंखला हमारे पास, और इसके साथ एमीन क्या होते हैं, NH2 होते हैं। बेसिकली एमीन में नाइट्रोजन होते हैं, ये कभी इस रूप में भी हो सकते हैं। तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा तो उसमें मान लीजिए CH3 जुड़ा हुआ है, और फिर मान लीजिए इस तरह का एक और स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, तो इसका 2 बॉन्ड फ्री हो जाएगा। और यदि इसका दोस्तों 2 बॉन्ड फ्री है तो इस प्रकार मान लीजिए जुड़ा हुआ है। तो एमीन के केस में बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ आपको NH2 दिखेगा तो कहिएगा ये 1 डिग्री एमीन है, जहाँ आपको NH दिखेगा तो उसके लिए आप कहिएगा ये 2 डिग्री यानी द्वितीयक एमीन है। तो ये उस हिसाब से क्या हो जाएगा, तृतीयक एमीन। तो ये 1 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राथमिक, हम लोग कहते हैं कि ये प्राथमिक एमीन है। ये क्या है, ये प्राथमिक एमीन है। उसके बाद इसके बारे में क्या कहेंगे, ये द्वितीयक एमीन है। इसके बारे में कहेंगे ये क्या है, ये तृतीयक एमीन है। तो एमीन का डिग्री थोड़ा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछता है। बाकी इसके बाद अन्य जो क्रियात्मक समूह हैं जो हमने अभी पढ़ा है उसके डिग्री को पूछा जाएगा तो वो काफ़ी आसान है, अभी हम आपको वो सब बता देते हैं। देखिए अभी जो हम लोग क्रियात्मक समूह पढ़े हैं उसमें यहाँ पे मान लीजिए कुछ हम बता ही दे रहे हैं। इस तरीके से मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इस तरीके से क्वेश्चन देकर पूछ सकता है कि क्रियात्मक समूह की डिग्री बताएं। क्रियात्मक समूह की डिग्री बताएं। तो अगर आपसे क्रियात्मक समूह का डिग्री पूछा जाएगा तो आप ये देखिए कि जो ये क्रियात्मक समूह एल्कोहल है ये इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कितना डिग्री है, ये कार्बन 2 गो कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये एल्कोहल भी कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री, यानी द्वितीयक। सिमिलरली यहाँ आप देखिएगा ये कार्बन 3 गो से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये जो एमीन हो जाएगा ये कितना डिग्री हो जाए, अच्छा सॉरी, एमीन के केस में आपको याद रखना है, अभी जस्ट हम आपको बताए थे NH2 है तो ये क्या होगा, 1 डिग्री। बाकी यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, क्लोरीन है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, यानी 2 कार्बन से वो जुड़ा है तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1 होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन में दिक्कत है तो प्रीवियस लेक्चर को देखिए, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा।
यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से सीधे संपर्क में है, तो ये जो है 2 डिग्री कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बस एक्सेप्शन या अपवाद कहें या फिर अलग कंसेप्ट कहें, वो कहाँ पे लगता है, तो वो आपको एमीन में लगता है। बस इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ हम आपको सम्मित और असम्मित वाला चीज़ भी समझा देते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पर 2 जो क्रियात्मक समूह हैं, एक तो आपके ईथर हैं और एक जो है वो आपके क्या हैं, कीटोन हैं। इसके बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए ईथर है, तो अगर दोनों साइड कार्बन की संख्या सेम है, क्योंकि ईथर क्या होता है, तो ईथर होता है ऑक्सीजन, और कीटोन क्या होता है, तो कीटोन होता है CO। देखिए इस प्रकार का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा या फिर कुछ भिन्न टाइप का भी दिख सकता है। यहाँ पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसके बाद जो है आपको सम्मित और असम्मित का क्या कंसेप्ट है वो हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, तो ईथर या कीटोन जो होते हैं, इसमें एक चीज़ कभी कभी देखने को मिलेगा शब्द सम्मित और असम्मित वाला, सम्मित और असम्मित वाला। तो ये बस आपको क्लियर कर देते हैं कि ये क्या है। देखिए ऑक्सीजन के दोनों बगल यहाँ कार्बन की संख्या एक समान है, और अगर कार्बन की संख्या समान है दोनों साइड, तो ये क्या है, सम्मित। यहाँ पर भी आप देखिएगा, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, दिस इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल, ये भी सम्मित है। लेकिन जब आप यहाँ देखिएगा तो इधर 1 कार्बन है और इधर कितना कार्बन है, 2, यानी ये क्या हो जाएगा, असम्मित ईथर हो जाएगा। यहाँ भी आप देखिएगा तो इधर 1 है, इधर कितना है, 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, असम्मित ईथर। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो CO के दोनों साइड कार्बन की संख्या समान है, तो ये क्या होगा, सम्मित कीटोन। यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, तो 2-2 है दोनों साइड, तो सम्मित। लेकिन असम्मित हो जाएगा कौन सा, ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो असम्मित हो जाएगा, क्योंकि इसमें CO के दोनों बगल कार्बन की जो संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा, सम्मित और असम्मित के रिगार्डिंग। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार दोस्तों काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कीटोन ईथर के बारे में, थोड़ा ये बात है, इसको भी हम जो है सेव कर लेते हैं। और आज जो बात आप पढ़े हैं इसमें एक और बात आप देखिएगा, क्रियात्मक समूह का प्रबलता आप देखिएगा। क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी टेबल, जिसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं प्रबलता की, कौन किससे ज़्यादा प्रबल है। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रबल है वो कौन है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा हो जाएगा एल्डिहाइड, तीसरा हो जाएगा कीटोन, चौथा हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल के बाद आ जाएगा आपका क्या चीज़, तो एमीन। इतना बात कम से कम आपको क्या कर लेना है, याद। और उसके बाद बाकी का चीज़ तो क्या है, साइड चेन में ही आता है।
यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एमीन। तो इसको आप ध्यान से जो है ध्यान रखिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब कल के लेक्चर में फिर से रिपीट होगा और जो है वहाँ आपको दिखेगा भी इसका इम्पोर्टेंस अगर आप याद किए होंगे तो। ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा ये। इसके बाद ये कीटोन हो जाएगा, ये अल्कोहल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एमीन। तो इस तरीके से आप जो है क्रियात्मक समूह के फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी टेबल को भी ध्यान में रख सकते हैं। आज का क्लास दोस्तों थोड़ा सा फैक्ट बेस पर था और ये फैक्ट अगर आपको याद होगा तो ही आप हमारे साथ नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में कंटिन्यू कर पाओगे। इसलिए आपको इसको जो है 2 बार 3 बार घर पे प्रैक्टिस करके पूरे चीज़ों को क्या करना है, ध्यान से याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो टॉपिक क्या होगा हम लोगों का, तो उस टॉपिक का नाम होगा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा, नेक्स्ट जो हम लोगों का लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर यानी IUPAC नामकरण। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि भाई बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको जो है यहाँ पे क्रियात्मक समूह टॉपिक को क्लियर कराने में सफलता प्राप्त किया हूँ। आई होप कि आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन याद रखिएगा और वो क्या है, प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करिएगा तो आपको जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे टफ होती नज़र आएगी। और एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। मैं जानबूझकर आपको बेसिक एग्जाम्पल के साथ जो है टॉपिक की क्लैरिटी देता हूँ, क्योंकि देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और आपके बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक स्तर के ही आते हैं, कोई उसमें बड़ा तोप नहीं रहता है। आप अगर प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन देखिएगा तो आपको एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन ही दिखेंगे। तो इसी के साथ जो है सफलता रथ क्लासरूम आप लोगों का क्लास जो है वो समाप्त कर रही है। सफलता रथ क्लासरूम के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद और आगे की पढ़ाई करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं दोस्तों कल की लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।